आपके वचन में रहकर आप बात करें पिता, हमें समझने के लिए उस मन को आप दे पिता, हमारी समझ को आप खोले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो सभाएं आज से यहाँ पर शुरू हुई है, मैं प्रार्थना करता हूं इन 3 दिनों में अद्भुत रीति से हम आपकी वाणी और आपकी आवाज को सुनने पाए, हम आपके अनुभव को करें प्रभु जी। आप हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें प्रभु जी, व्यक्तिगत रीति से आप हर एक के हृदय को छुए पिता, और प्रभु आने वाला वचन हम सभी के जीवन को बदलने वाला, आशीषित करने वाला, दिशा देने वाला बने प्रभु, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर व्यक्ति को आप नियंत्रित करें प्रभु, और हम सभी को आशीषित करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है? हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि वो है और वो हमसे बात करेगा। आमेन। जब मैं शुरुआत में आया था तो केवल बहनें दिखाई दी यहां पर बैठी हुई, मुझे ऐसा लगा महिला मीटिंग है, क्योंकि भाई कोई दिख ही नहीं रहा था। यहां पर आकर बैठा तो देखा वो पिंजरे में बंद है। हाँ, मैंने बहुत बाद में देखा उस तरफ, वो जाली में से देखा तो सारे भाई वहां पर बैठे हैं, तो अच्छा लगा मुझे। भले पिंजरे में है पर फिर भी है, प्रभु उनसे भी बात करेगा। आमेन। विश्वास करें कि आज की शाम खुदा हमसे बात करेगा। आमेन। इन 3 दिनों में विश्वास करना कि परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हमसे मुलाकात करना चाहता है। व्यक्तिगत रीति से खुदा हमसे बात करेगा। आमेन। आने वाला वचन सबों के लिए नहीं होगा, मेरे लिए होगा। बोलो किसके लिए होगा? हर व्यक्ति ने कहना किसके लिए? हाँ, बोलो मेरे पीछे, प्रभु मुझसे बात करेगा। बस इसी विश्वास के साथ बैठे। आमेन। हाँ, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करेगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लोग जाते हैं ना, कोई परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? भविष्यवाणी। तो जितने लोग बैठे होते हैं ना, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा भी नाम लेना चाहिए और मेरे बारे में भी कोई भविष्यवाणी करे। बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को ना कि अब मेरा नाम पुकारेगा, मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी होगी। पर आपको पता है, परमेश्वर है ना, बाइबल जो है ना, परमेश्वर का वचन, ये भविष्यवाणी की किताब है। आमेन। ये सारे वचन हमारे लिए है, ये सारी भविष्यवाणियां हमारे लिए है। आमेन। तो आज विश्वास करें, इन 3 दिनों में ना परमेश्वर हर एक के बारे में भविष्यवाणी करेगा। मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी है। आमेन। बस उसी से खुदा हमसे बात करेगा, और जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेगा ना, उसके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आमेन। हाँ, तो यही विश्वास के साथ यहां पर बैठे कि परमेश्वर हमसे बात करे। मैं जब प्रार्थना कर रहा था इस मीटिंग के लिए, तो खुदा ने मुझे एक वचन दिया। हम उस वचन के बारे में देखेंगे। एक वचन को हम निकाले, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय हम निकाले। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 17 को हम पढ़ेंगे, पर मैं चाहूंगा पहले हम गुजराती में पढ़े, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका 4 और वचन 17। हाँ, સેવા કરવાનું કામ તને સોંપવામાં આવ્યું છે, તે સંપૂર્ણ રીતે કરવાને તારે સાવધ રહેવું। ओके, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अभी हिंदी में इसी वचन को पढ़ना। देखो, कुलुसियों उसका 4 अध्याय और वचन 17 पढ़े। हाँ। और अक्रिपुस से कहना, और पौलुस कहता है कि और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। उसे सावधानी के साथ पूरी करना। आमेन। ध्यान देकर सुने। पौलुस जो है ना, वो अर्किपुस नामक एक व्यक्ति को जब एक पत्र लिख रहा है कलीसियों को, तो वचन कहता है, उसने अर्किपुस का नाम लिखा और उसके बारे में ऐसा कहा कि वचन कहता है, और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करे। आमेन। आप
परमेश्वर के लिए तभी कुछ कर पाओगे जब आप दूसरों की सेवा की ओर नहीं, अपनी सेवा की ओर ध्यान दोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहता हूं तो तभी आप कर पाओगे जब आप लोगों की सेवा की ओर नहीं, हम अपनी सेवा की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। पौलुस यहां पर अर्खिप्पुस के बारे में यही बात कह रहा है। वो कहता है जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसको सावधानी से पूरा कर। आमीन। इन दिनों में क्या हो रहा है, हम दूसरों की सेवा को ज्यादा गौर से देखते हैं, हम दूसरों की सेवा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम दूसरों की सेवा को ज्यादा मायने देते हैं। पर आपको पता है, हम दूसरों को देखकर नहीं, दूसरों के बारे में सोचकर नहीं, अगर आपका इस्तेमाल खुदा करना चाहता है तो हमें जो सेवा मिली है ना, हमें उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे कोई सेवा है ही नहीं तो मैं क्या करूं। आपको पता है, ऐसा ही मूसा को भी लगता था। किसको लगता था? मूसा को लगता था। 80 साल मूसा को नहीं पता था कि वो कुछ कर पाएगा। हालेलुया। मूसा को जब चुना गया ना, तो मूसा की उम्र 80 साल की थी। बोलो कितने साल की थी? यहां गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है। कितने साल में? और मूसा को सेवा मिली 80 साल में। कितने साल में? जब मूसा रिटायर हो चुका था जगत की नजर में, तब खुदा उसको चुन रहा है सेवा के लिए। आमीन। 80 साल तक मूसा को अपने बारे में नहीं पता था, और जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया ना, तो खुदा ने दूसरों की सेवा उसे नहीं दिखाई, परमेश्वर ने उसके बारे में उसको बताया। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते। खुदा ने एक भी व्यक्ति को ऐसे नहीं बनाया जो कुछ काम का नहीं है। आमीन। अगर आपको चुना है ना, तो आप बड़े काम की चीज हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम बोलो, खुद से बोलो, मैं बहुत काम का हूं। हालेलुया। भले आपके चर्च के लोग आपको न समझते हो, भले आपके परिवार के लोग आपको न समझते हो, भले आपके गांव के लोग आपको नहीं मानते हो, पर मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर की नजर में आप बड़े काम के हो। बाइबल कहती है कि जब शमूएल अभिषेक करने के लिए इशाई के घर में आया, तो उसने उसके 7 बेटों को खड़ा किया। उसमें दाऊद नहीं था, क्योंकि उसके इशाई को भी लगता था कि दाऊद भेड़े चराता है, वो कुछ काम का नहीं है। तो 7 बच्चों को खड़ा किया, क्योंकि 7 बच्चे जो थे ना, वो ट्रेनिंग पाए हुए थे, वो सैनिक थे, वो इजरायली लोगों के साथ, सैनिकों के साथ लड़ा करते थे। तो इशाई ने, खुद के बाप ने भी ना 7 बच्चों को खड़ा कर दिया, और दाऊद के बारे में बाप भी भूल गया। क्योंकि आपको पता है, दाऊद के बारे में खुद उसका पिता भी नहीं जानता था, वो भी उसको मान नहीं देता था, वो भी उसका आदर नहीं करता था, वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बाइबल कहती है, जब शमूएल जब अभिषेक का तेल लेकर वहां पर गया, पहले बेटे के सामने जाकर खड़ा हुआ, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हे शमूएल, मैंने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि मनुष्य बाहरी तौर से देखता है, पर मैं तो हृदय को जानता हूं। आमीन। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ये वो नहीं। 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने से गुजारने के बाद उनमें से किसी को नहीं चुना गया। उसके बाद शमूएल इशाई से कहता है, क्या तेरा कोई और पुत्र है? तब इशाई कहता है, हाँ एक है, मैं भूल गया, वो कहां है? भेड़ों के पीछे। बोलो, वो कहां है? भेड़ों के पीछे। बाइबल कहती, जाओ उसको बुला के लेकर आ। और जब इशाई ने अपने पुत्र दाऊद को बुला कर लाया, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा, यही है जिसको मैंने इजराइल का राजा बनने के लिए चुना है। आमीन। आपको पता है, शायद आपका परिवार भी नहीं जानता आपके बारे में, आपकी कलीसिया भी नहीं जानती आपके बारे में, आपके दोस्त भी नहीं जानते आपके बारे में, आपका पति नहीं जानता आपके बारे में, आपकी पत्नी नहीं जानती आपके बारे में, आपका भाई नहीं जानता आपके बारे में, आपके पिता नहीं जानते आपके बारे में, पर खुदा जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने आप में क्या रखा है। आमीन। लोगों की ओर ना देखे, परमेश्वर को पता है, जब परमेश्वर ने तुमको रचा है ना, तो कुछ ऐसी चीजें आप में डाली हुई है कि खुदा जानता है कि उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। आमीन। 80 साल तक मूसा को नहीं पता था मुझ में क्या है। 80 साल हो गए, मूसा ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था। पर आपको पता है, जिस दिन खुदा का दर्शन उसने पाया ना, उसको अपने जीवन के बारे में समझ में आ गया, उसको एक सेवा के बारे में समझ में आ गया, जब उसने खुद के बारे में जाना। आमीन। बोले यीशु मसीह की। निर्गमन उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़े। निर्गमन उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक, बाइबल कहती है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, और वो उन्हें जंगल
जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ, वो भेड़ बकरियों को चराता था। देखो, ये भेड़ बकरियां चराने वाले बहुत कमाल के लोग हैं। हालेलुया। बाइबल में ये बहुत कमाल के लोग हैं। आपको पता है, मूसा भी अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था और डायरेक्ट परमेश्वर ने उसको इजराइल लोगों का एक अगुवा बना दिया। आमीन। दाऊद भेड़ बकरियों के पीछे था तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको इजराइल का राजा बना दिया। आपको पता है, आमोस नबी, कौन? आमोस नबी, वो भी चरवाहा था। बोलो, वो भी क्या था? परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो भेड़े खरीद लो। हाँ, थोड़ा उनको चराना सीख जाओ। आपको पता है क्यों चरवाहों को खुदा ने चुना? आपको पता है, क्योंकि चरवाहे जो होते हैं ना, अपने भेड़ों के प्रति विश्वास योग्य होते हैं। हालेलुया। हाँ, चरवाहे जो होते हैं अपने भेड़ों के प्रति विश्वासी होते हैं। आपको पता है, वो बहुत रात दिन उनको संभाले रखते हैं, उनका खाना पीना सारी चीजों की ओर ध्यान देते हैं। आपको पता है, अगर भेड़ बकरियों को इतना प्यार करते हैं तो खुदा सोचता है लोगों से कितना प्यार करेंगे। आमीन। लोगों से कितना प्यार करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ना भेड़ बकरियों को संभालने वाला जो दाऊद था ना, उसको इजराइल का राजा बनाया, क्योंकि उसको पता है यही है जो मेरी प्रजा को भी संभाल सकता है। आमीन। हालेलुया। तो कम न समझे, खुद को कम न समझे, हम बहुत कमाल की चीज है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों के लिए हमें बनाया और रचा है। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है कि मूसा अपने ससुर की इत्रो की भेड़ बकरियों को चराते हुए होरेब नामक पहाड़, परमेश्वर के पहाड़ के पास गया। आगे पढ़े। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में। हाँ, आगे पढ़े। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। मूसा ने क्या देखा? कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा चमत्कार देख रहा है। बोलो, क्या देख रहा है? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या देखना? बोलो, क्या देखना? हाँ, वचन सुनना ज्यादा अच्छा नहीं लगता हमें क्या देखना अच्छा लगता है? चमत्कार। हाँ, चमत्कार अगर रहा ना तो बाप रे, भीड़, इतनी भीड़। आपको पता है, हम सारे वही है, उसी कैटेगरी के मूसा के। हाँ, हम खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहते, पर चमत्कार को, बोलो चमत्कार को देखना चाहते। मूसा ने भी ना एक ऐसे चमत्कार को देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। और आगे पढ़े क्या लिखा है? तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं जाता हूं और देखता हूं बड़े आश्चर्य को। ये क्या है? ये कौन सी जादू है? ये कौन सा चमत्कार है? हालेलुया। हाँ, देखो, ध्यान देकर सुने। चमत्कार देखने के लिए मूसा गया था। बोलो, किसके लिए गया था? हाँ, बहुत बार ना हम अपने वक्त को ऐसे ही गवाते हैं, क्योंकि हम ना मीटिंग्स में जाते हैं सुनने के लिए नहीं, प्रभु से मिलने के लिए नहीं, पर क्या देखने के लिए? चमत्कार। ये मूसा भी ना उसी विचार से गया था वहां पर। जब उसने उस झाड़ी को जलते हुए देखा, वो भस्म नहीं हो रही है ना, उसके मन में विचार आया कि ये क्या चमत्कार है, मैं जाकर देखूंगा, ये कैसा आश्चर्य है, मैं जाकर देखूंगा। पर बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़े। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ? तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हाँ? हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ? उसने कहा, इधर पास मत आ, हाँ? और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, हाँ? क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अब बाइबल कहती है कि चमत्कार देखने के लिए आया, पर परमेश्वर ने उसको पुकारा और परमेश्वर ने उससे बात की कि जहां तू खड़ा है वो भूमि पवित्र है, अपने पैरों में से जूती को निकाल दे। ये सारी चीजें हम सबको पता है। आपको पता है, यहां तक हम सबको पता है। पर जब परमेश्वर मूसा से कुछ बात करने लगा तो बाइबल ऐसे कहती है, खुदा ने उसको कहा कि मेरे लोगों की चिल्लाहट मेरे कानों पर आई है, इजरायली लोगों की, तो मैं तुझे फिरौन के यहां भेजता हूं। मेरे ख्याल से 10 वचन को पढ़े। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए आ, मैं तुझे किसके पास भेजता हूं? फिरौन के पास। अरे, उसी से तो भाग कर आया है मूसा। कहां से भाग कर आया था? और फिर परमेश्वर कहां भेज रहा है? हाँ, ध्यान देकर सुने। जिससे आप भागते हो ना, खुदा उसी के सामने खड़ा करेगा। आमेन। इसे कहते हैं सेवा। बोलो, इसे क्या कहते हैं? हाँ, ध्यान देकर सुने। सेवा की शुरुआत कब होगी पता है आपको? जो डर मेरा है ना, उसी डर के सामने खुदा आपको खड़ा करेगा। सेवा की शुरुआत वहां से होगी। आमेन। चमत्कार देखकर सेवा की शुरुआत नहीं होती, चमत्कारों का अनुभव करके सेवा की शुरुआत नहीं होती। सेवा की शुरुआत अगर करनी है ना, तो आपको आपके डर के सामने पहले खड़ा होना होगा। हालेलुया। जो डर मुझे सताता है,
जो जिससे मैं डरता हूं, आपको पता है उसी डर के सामने आपको जाना होगा। परमेश्वर पहली सेवा कहां देता है पता है? हमारे डर के सामने। बोलो किसको? शैतान को बाद में हराओ, प्रभु कहता है पहले किसको हराना? डर को हराना, तब जाकर तू मेरी क्या कर पाएगा? सेवा कर पाएगा। खुदा हमें हमारे डर के सामने खड़ा करेगा। वो कहता है तू बाद में शैतान को हरा, तू भूतों को बाद में भगा, तू बाद में सेवा कर, सारी चीजें बाद में कर, पहले क्या कर? फिरौन के पास जा। बोलो किसके पास जा? जो तुझे मारना चाहता है, जो तुझे डराता है, जिससे तू डर के भागा है ना, जा उसी के सामने जाकर खड़ा हो, मैं तुझे वही सेवा दूंगा। आमेन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उसके कामों को तब कर पाएगा जब हम डर के सामने खड़े होंगे। बोलो किसके सामने? उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। जिससे हम डरते हैं ना, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है वो डर हमारे जीवन में, पर परमेश्वर चाहता है पहले उसी के सामने जाना और उसको हराना। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर से मूसा कहता है, हे प्रभु, इजरायली लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तूने मुझे चुना है? तो परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा, लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, उस लाठी को क्या कर? नीचे फेंक। बोलो क्या कर? और क्या हो गया? सांप। बोलो क्या हो गया? उस सांप को देखकर पहले कौन भागा? बोलो कौन भागा? अपनी ही सेवा को देखकर पहले कौन डरा? अरे बोलो मूसा। ध्यान देकर सुने, जब खुदा आपका इस्तेमाल करेगा ना, ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको लगेगा अरे मैं सेवा में आकर मैंने अच्छा किया गलत किया, क्योंकि आपकी सेवा आप ही को पहले डराएगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब मूसा ने सेवकाई की शुरुआत की, पहला चमत्कार उसके जीवन में हुआ ना, तो बाइबल कहती है अपने ही चमत्कार को देखकर मूसा खुद ही डर गया था। तो बाइबल कहती है जब सांप हुआ तो मूसा भागने लगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? भाग जा, सांप को मार दे। नहीं तो क्या कहा? क्या कर? जिसको डरता है उसकी पूंछ को पकड़। बोलो जिसको डरता है उसकी, जो तुम्हें डराता है उसकी पूंछ को पकड़। हालेलुया। हमें उसी को हाथ लगाना होगा जिससे हम डरते हैं। आमीन। ध्यान देकर सुने, मूसा ने उसी सांप की पूंछ को जब पकड़ा तो बाइबल क्या कहती है? क्या हो गया? फिर लाठी होगी। बोले क्या होगी? फिर लाठी होगी। ध्यान देकर सुनना, यह सेवा की शुरुआत है मूसा के जीवन में। चलो ये ठीक है सारी बातें, परमेश्वर कहता है जा फिरौन के सामने जा, मैं तुझे वहां पर भेजता हूं। पर आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 4 और उसका 10 पढ़े। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा। देखो जब परमेश्वर मूसा को सेवा दे रहा है तो मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं। हाँ, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ? मैं तो मुंह और जिभ का भद्दा हूँ। भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर सेवा देना चाहता है, पर अभी मूसा क्या दे रहा है? कारण, मैं तो बोल नहीं सकता। हाँ, मैं तो अच्छी रीति से कोई वचन को प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो बोलने में भद्दा हूं प्रभु, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बोलूं? आपको पता है चमत्कार देखने के लिए खुद जा रहा था, पर सेवा मिली तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं नहीं बोल सकता ना, मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो जीभ का भद्दा हूं। आपको पता है परमेश्वर अगर मूसा को कुछ सेवा दे रहा है, इसका मतलब खुदा जानता है कि तू कर सकता है। आमीन। तू कर सकता है, इसलिए परमेश्वर दे रहा है ना। पर क्या पता है आपको, मूसा खुद के बारे में नहीं जानता कि उसमें क्या रखा है खुदा ने। जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे ना, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने दिनों तक दूसरों को सेवा करते हुए देखकर तालियां बजाओगे? कितने दिनों तक दूसरे चमत्कार कर रहे हैं और तुम तालियां बजाओगे? खुदा तुम्हारे जीवन के द्वारा भी अद्भुत कामों को करना चाहता है, और इसलिए वहां पर लिखा गया है, तुझे जो सेवा सौंपी गई है ना, उसकी ओर ध्यान दे। आमीन। परमेश्वर तेरे जीवन के द्वारा कुछ कामों को करना चाहता है ना, उसकी ओर ध्यान दे। परमेश्वर हमें चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कामों को करना चाहता है। और एक वचन पढ़ना वहीं पर, निर्गमन 4 और 13 पढ़े। हाँ, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। मैं नहीं जाऊंगा, तू क्या कर? किसी और को भेज। हाँ, किसी और को भेज। हमें बहुत बार ऐसा ही लगता है, मैं नहीं कर सकता, वो करेगा। हाँ, ये अपना काम नहीं, उसका काम है। आपको पता है, हम हमारी जिम्मेदारियों को दूसरे की ओर सौंप देते हैं, हम दूसरों की सेवा की ओर नजरें लगाते हैं। हमें लगता है सेवा हम नहीं कर सकते, सेवा करना हमारा काम नहीं है। पर आज इन 3 दिनों में खुदा हमसे बात करेगा। आपको पता है, हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। क्या? हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। और यही परमेश्वर इन 3 दिनों में हमें सिखाएगा कि हर एक व्यक्ति को सेवा दी गई है। बाइबल क्या कहती है पता है?
यूहन्ना के पास जब लोग बपतिस्मा लेने आते थे तो बाइबल ऐसा कहती है, यूहन्ना ने उनको कहा जाओ 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 मेरे चर्च में नाम लिखाओ, रजिस्टर में नाम लिखाओ, अब से तुम इस चर्च के मेंबर हो गए। ऐसा कहा यूहन्ना ने? अरे बोलो। तो जब लोग बपतिस्मा लेने आते थे यूहन्ना क्या डायलॉग कर देता था, क्या क्या बोलता था उन्हें? अरे सांप के, अरे बोलो क्या, अरे सांप के बच्चों तुम्हें किसने बताया, तुम्हें पछतावे के बारे में किसने बताया? कौन बात कर रहा है? यूहन्ना। किससे बात कर रहा है? जो लोग क्या लेने आ रहे हैं। आज अगर पास्टर ऐसा बोले तो कि अरे सांप के बच्चों तुम्हें किसने बताया, तो क्या करोगे? चर्च बदल दोगे, कलीसिया बदल दोगे? ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, आजकल लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको पता है, लोगों को लगता है हाँ ये पास्टर अच्छा नहीं, चलो उस चर्च में जाए, वो पास्टर अच्छा नहीं, उस चर्च में जाए। आपको पता है यहां से वहां से वहां जो उछलते रहते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते। ध्यान देकर सुने, अगर खुदा ने आपको एक कलीसिया में रखा है ना, उसी में विश्वास योग्यता से रहे। आमेन। उसी में विश्वास योग्यता से रहे। ध्यान देकर सुने, यहां से वहां से वहां नहीं। परमेश्वर अगर आपसे बात करता है, यूहन्ना क्या कहता है? अरे सांप के बच्चों तुम्हें किसने बताया? आपको पता है यूहन्ना कहता है बपतिस्मा ले रहे हो ना, पछतावे के योग्य फल दो। क्या कहता है? पछतावे के योग्य फल दो, वरना कुल्हाड़ी जो है वो कहां रखी है? पेड़ के नीचे। जो पेड़ फल नहीं देगा उसे काट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जिसने बपतिस्मा लिया उसको क्या देना है? फल देना ही देना है। आमीन। बिना फल का कोई पेड़ रह नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। और डाली कैसी चाहिए? फल देने वाली या बिना फल देने वाली? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं मसीही हूं तो मैं किससे जुड़ा हूं? यीशु से। यीशु सच्ची दाखलता है, मैं उसकी क्या हूं? डाली हूं। और अगर मैं यीशु मसीह से जुड़ा हूं, मैं उसकी डाली हूं, तो मुझे क्या देना आवश्यक है? फल देना आवश्यक। बिना फल का चल नहीं सकता। आमेन। इसका मतलब मुझे सेवा करनी ही है। हालेलुया। मुझे करनी ही पड़ेगी। और अगर आप समझते हो कि मैं नहीं कर सकता, मूसा भी समझता था। वो क्या कहता है? फिर पढ़े उस वचन को, हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज, कृपया किसी और को तू भेज। अरे मूसा, अगर परमेश्वर किसी और को भेजता ना, तो तू लाल समंदर के दो भाग होते हुए कैसे देखता? अगर परमेश्वर किसी और को भेजता ना, तो तू पत्थर में से पानी निकलते हुए कैसे देखता? अगर परमेश्वर दूसरों को भेजता ना, तो स्वर्ग में से मन्ना कैसे गिरता, ये तू कैसे देखता? आपको पता है, मूसा गया इसलिए उसने लाल समंदर के दो भाग किए। मूसा गया इसलिए उसने पत्थर में से पानी को निकाला। मूसा गया इसलिए 10 पीड़ाओं से उसने फिरौन को हैरान कर दिया। हालेलुया। मूसा खुद कहता है वो नहीं जानता उसके जीवन में क्या रखा है। आमीन। उसको नहीं पता था लाल समंदर उसकी राह देख रहा है दो भाग होने के लिए। हालेलुया। पर मूसा डरता है। मूसा कहता है किसी और को भेज। हम अपनी सेवा को दूसरों की ओर ढकेलते हैं। हमें लगता है ये हमारी सेवा नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। ये मूसा को भी लगता था। सोचो, अगर मूसा सोच सकता है तो हम भी सोच सकते हैं ना। हाँ, हम भी तो ऐसी सोच रखते हैं। हमें लगता है ये पास्टरों का काम है, सेवकों का काम है। हाँ, शिंदे सर आएगा, प्रचार करेगा। नहीं, आपको पता है खुदा हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। केवल इस सोच को निकाल दो। हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं ना, इसलिए खुदा हमारे जीवन के द्वारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है कुलुसियों में कि जो सेवा तुझे सौंपी गई है ना, उसको सावधानी से पूरा कर। आमीन। कुछ सौंपा गया है तुम्हें। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, तो वहां पर लिखा है एक व्यक्ति जो बाहर देश जा रहा था, उसने अपने 3 दासों को बुलाया। एक को 1000 दिए ना, दूसरों को 2000 और एक को 5000। हाँ, और वह दूर देश निकल गया। दिए ना, तीनों को दिए। भले किसी को कम मिला, पर मिला ना, बिना दिए नहीं गया। हालेलुया। तो हमारा जो धनी है ना यीशु, वो गया है, पर जाते जाते देकर गया है। बोलो क्या कर कर गया है? भले कम दिया होगा, पर दिया हुआ है। आमीन। बस प्रॉब्लम यह है कि कोई है जो इस्तेमाल कर रहा है, और कोई है जिसने अपने अंदर छिपा के रखा है। आमीन। जिसको कम मिला था ना, उसने छिपा के रखा था, पर देकर तो गया था ना। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने आप में छिपा कर रखा है। धनी गया है, वो देकर गया है। आमीन। किसी को खाली नहीं रखा, उसने कुछ ना कुछ देकर गया है। पर हमें समझना जरूरी है। हालेलुया।
हमें समझना जरूरी है। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, तो परमेश्वर हमें वही समझाता है कि तुम में कुछ रखा हुआ। मूसा से खुदा बात कर रहा है ना, तो मूसा उसको वही कह रहा था, तुझे जाना पड़ेगा फिर उनके सामने। आमीन। तू अद्भुत काम करेगा, तू 10 पीड़ाओं के द्वारा उसको हैरान करेगा, वो सारे इजरायली लोगों को जाने देगा मूसा तेरे द्वारा। आमीन। हाँ, तेरे द्वारा। ये सारी चीजें खुदा जानता है मूसा के बारे में, इसीलिए तुझे चुना गया है। तुझे क्यों, जब तू बच्चा था ना, मर जाता मूसा तू, पर जब तेरी मां ने तुझे नदी में छोड़ दिया ना, तब मैं ही था तुझे बचाने वाला। इसलिए तुझे बचाया है कि तू फिरौन के सामने खड़ा हो। हालेलुया। किसके सामने खड़ा हो? फिरौन के सामने खड़ा हो। आमीन। आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। खुदा ने हमें बचाया है, पापों से निकाला, संकट से निकाला, बीमारी में से निकाला। आपको पता है क्यों निकाला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा बड़े कामों को देखे। हालेलुया। कुछ है हम में जो खुदा ने रखा हुआ है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। मूसा नहीं जानता था, वो कहता है किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा। आगे पढ़े जल्दी से। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने तो कहा। परमेश्वर का कोप भड़कता है जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। क्या भड़कता है? कोप। परमेश्वर गुस्सा हो जाता है हम पर, इसलिए प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते ना, इसलिए हम शांति से नहीं रह पाते। इसलिए कमाते तो हैं, पर आपको पता है फिर भी बरकत नहीं रहती। इसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते, हम फल नहीं देते। आपको पता है फिर परमेश्वर है ना हम पर क्रोधित होता है, तो खुदा की आशीषें नहीं मिलती हमें, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर नजर आता है। ध्यान देकर सुने, कुछ है जो तुम में रखा गया है और हमें उस सेवा को लेकर आगे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें, इन 3 दिनों में परमेश्वर हमें हमारी सेवा देगा। बोलो क्या देगा? हाँ, सेवा नहीं देगा, हमारी सेवा, क्योंकि हर एक को अलग मिली है। आमीन। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ध्यान देकर सुने, बहुत सुंदर आवाज है, बहुत अच्छा आराधक है वो व्यक्ति। पर आपको पता है जब हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे, वो आराधक है ऑलरेडी, बहुत अच्छा आवाज है उनका, सुर में गाते हैं, बहुत सारे गीत भी हैं उनके। पर जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, सर मुझे सुसमाचार की सेवा मिली है। बोलो कौन सी सेवा मिली है? मैं सोच में पड़ गया कि ये व्यक्ति अच्छा गाता है। तो होता क्या है बहुत बार कि मुझे अच्छी आवाज है तो मुझे लगता है कि मेरी सेवा आराधक की है। बोलो क्या है? आपको आपकी सेवा समझ में आना जरूरी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, दानों की वजह से सेवा नहीं होती, सेवा की वजह से दान होता है। हालेलुया। इस बात को बहुत ध्यान से सुने। क्या? दानों की वजह से आपकी सेवा नहीं है, सेवा की वजह से आपके दान है। हालेलुया। दानों का उपयोग सेवा में होगा, सेवा का उपयोग दान से नहीं होता। ध्यान देकर सुने, लोगों को लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है तो मैं आराधक हूं। ऐसा नहीं है। खुदा हर एक व्यक्ति को आवाज देगा, इसका मतलब हर व्यक्ति आराधक तो हर व्यक्ति है। परमेश्वर की आराधना करना सबका काम है। आमीन। पर हमें सेवा कौन सी मिली है यह हमें पहचानना जरूरी है। हालेलुया। सेवा पहचानो कि खुदा ने मुझे कौन सी दी है। और आज हम जिस वचन को शुरू करेंगे ना, उसमें 3 सेवाएं हैं। बोलो कितनी सेवाएं हैं? हाँ, उसमें से हमें अपनी सेवा चुननी है। बोलो क्या करना है? उसमें से अपनी सेवा चुननी है। आज पहला दिन है, हम पहली सेवा के बारे में देखेंगे। हालेलुया। इन 3 दिनों में उन 3 सेवा को सीखना है हमें, और आखिरी दिन आपको पता चल जाएगा इन तीनों में से मेरी सेवा कौन सी है। आमीन। क्योंकि कर सकता है हर व्यक्ति कर सकता है। और उन 3 सेवा के बारे में आज से हम देखेंगे। मैं बहुत समय पर समाप्त करूंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम पहली सेवा की ओर जाएंगे और उस वचन को हम शुरू करेंगे। चलो एक वचन को निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना अभी। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। बाइबल कहती है तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। बोलो क्या करने लगे? मुझे एक बात बताइए, इजराइलियों ने उनका क्या बिगाड़ा था? बोलो क्या बिगाड़ा था? हाँ, बोलो ना क्या बिगाड़ा था? पर फिर भी आकर क्या करने लगे? बोलो क्या करने लगे? लड़ने लगे। हाँ, आपको पता है शैतान को लड़ने के लिए कुछ कारण नहीं लगता, वो हमेशा क्या करना चाहता है? लड़ना चाहता। किससे? विश्वासियों से, प्रभु के लोगों से। आमीन। मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था, वहां भी मैंने एक बात कही थी।
आप चर्च में जाते हो ना, इसका शैतान को विरोध नहीं है। चर्च में जाने वाले लोगों का शैतान विरोध नहीं करता। शैतान का विरोध स्वर्ग में जाने वाले लोगों से है। बोलो कौन से? ध्यान देकर सुने, हालेलुया। शैतान कभी भी विरोध चर्च में जाने वाले लोगों से नहीं करेगा। शैतान अगर विरोध करेगा तो उन लोगों से करेगा जो कहा जा रहे हैं स्वर्ग में। आमीन। जगत में बहुत सारे चर्चेस है, पर शैतान को पता है ना कितने स्वर्ग में जा रहे हैं और कितने नरक में। जो नरक में जा रहे हैं ना ऑलरेडी, शैतान उनका कभी विरोध नहीं करता, पर जहां के लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं ना, उन कलीसियाओं पर सताव आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो बड़े बड़े चर्चेस है, ऐसे भी बड़ी बड़ी कलीसिया है ना, वहां पर कोई नहीं जाता सताव करने के लिए, कोई नहीं जाता विरोध करने के लिए। पर आपको पता है, जहां पर आत्मिक काम दिखाई देंगे, जहां पर लोग उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर लोग नजात को प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं ना, वहां पर विरोध शुरू हो जाएगा। क्योंकि शैतान का विरोध चर्च जाने वालों से नहीं, स्वर्ग में जाने वालों से है। आमीन। यहां पर भी बाइबल कहती है, अमालेकी इजरायलियों से क्या करने आए? लड़ने। क्योंकि इजरायली कहा जा रहे थे कनान। बोलो कहा जा रहे थे। हाँ, प्रॉब्लम ये है, हालेलुया, कि शैतान चाहता है कि तुम कहां में पहुंचो? कनान में। बोलो कहां में पहुंचो? तो बीच रास्ते में कभी फिलिस्ती आ जाते हैं, कभी अमालेकी आ जाते हैं। आपको पता है, ये सारे लोग आकर खुद ही लड़ने लग जाते थे, क्योंकि शैतान चाहता है तुम कनान में न जाओ। आमीन। तो जो कनान के रास्ते पर है ना, आपको लड़ाइयों के सामने खड़ा रहना होगा। हालेलुया। हाँ, बाइबल कहती है। फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कुछ लड़ाइयां हमेशा चलेगी। ध्यान देकर सुने, कुछ लड़ाइयां हमेशा, सच और झूठ की लड़ाई हमेशा, अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा, उजियाला और अंधियारे की लड़ाई हमेशा ये चलने वाली है। हर समय झूठ जो है ना, वो सच्चाई को हराना चाहेगा। हर समय बुराई जो है ना, वो अच्छाई को हराना चाहेगी। और हर समय अंधियारा जो है ना, वो उजियाले को हराना चाहेगा। ये उनका काम है, शैतान का। ध्यान देकर सुने, आप चाहोगे ना, आप नहीं लड़ना चाहोगे, फिर भी और लड़ेंगे। ध्यान देकर सुने, कुछ लड़ाइयां तो शुरू रहेगी। हालेलुया। अगर आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हो ना, तो विश्वास करें, अगर उजियाले में आ रहे हो ना, तो अंधियारा लड़ेगा आपसे। अगर सच में आ रहे हो ना, तो झूठ लड़ेगा आपसे। अगर आप अच्छाई में आ रहे हो ना, तो बुराइयां लड़ेगी आपसे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो आत्मिक जीवन में ऐसा कभी नहीं समझना कि हाँ, मैं प्रभु में आ गया तो अब सारी चीजें अच्छी नहीं। तब भी से शैतान लड़ना शुरू कर देगा। बोलो क्या करना शुरू कर देगा? लड़ना। जब लड़ना शुरू करेगा ना, समझ लेना कि तुम किसकी ओर जा रहे हो? स्वर्ग यानी कनान की ओर। आमीन। क्योंकि कनान के मार्ग में ही लड़ाइयां होती है। हालेलुया। वहीं पर विरोध और सताव शुरू होता है। आमीन। शैतान कभी नहीं जाएगा उन मार्गों पर जहां के लोग स्वर्ग की ओर नहीं जाते। वो तो उन्हीं को ढूंढता है जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, उनसे ही विरोध है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा विरोध न हो, मुझे सताव न हो, मुझे तकलीफ न हो, तो स्वर्ग के रास्ते को छोड़ दो। ये एक ही है जिससे आप विरोध से बच पाओगे। पर आपको पता है, यहां बचोगे, वहां नहीं बचोगे। तो इससे बेहतर है यहां नहीं बचे फिर भी चलेगा, वहां बचना चाहिए। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, देखो ध्यान देकर सुने। अभी वचन को शुरू कर रहे हैं हम, पर इसको समझना जरूरी है। सेवा क्यों शुरू होती है? क्योंकि लड़ाइयां शुरू है। आमीन। सेवा की जरूरत क्यों है? क्योंकि लड़ाइयों की जरूरत है। आमीन। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर शैतान नहीं रहता, पाप नहीं रहता, विरोध नहीं रहता, प्रचार की जरूरत थी? अरे बोलो, प्रचार की जरूरत थी? चिन्ह चमत्कारों की जरूरत थी? मुझे एक बात बताइए, अगर हम एदेन में रहते तो क्या कोई प्रचारक वहां पर रहता? कोई चिन्ह चमत्कार करने वाला वहां पर रहता? क्या खुदा को दान देने की जरूरत रहती? क्योंकि एदेन में बीमारी, एदेन में दुष्ट आत्माएं, एदेन में दुख, निराशा, मृत्यु, कुछ भी नहीं था एदेन में। आमीन। ये सारी चीजें कहां शुरू हुई? जब हम एदेन से बाहर आ गए, क्योंकि लड़ाइयां शुरू हो गई। बोलो क्या हो गई शुरू? लड़ाइयां। आमीन। ये आत्मिक लड़ाई हर वक्त शुरू होगी। हालेलुया।
एक दिन भी शैतान चुप बैठने वाला नहीं है। मसीह लोगों, वो चुप नहीं बैठता तो तुम क्यों चुप बैठे हो? समझ में आ रहा है? तो खुदा इसलिए चाहता है अपनी सेवा को देखो जरा। आमेन। हाँ, दूसरों की सेवा को देखना बंद कर दो, क्योंकि लड़ाई, अगर मैं खुदा का दास आपके सामने खड़ा हूं ना, तो मैं रोज आत्मिक जीवन में लड़ता हूं। आमेन। तो कितने दिनों तक मेरी लड़ाइयों को देखोगे? अब खुद भी लड़ना सीख जाओ। हालेलुया। अब खुद भी लड़ना सीख जाओ। ध्यान देकर सुने, हमें खुद को बचाना होगा, खुद को लड़ना, खुद को लड़ना सिखाना होगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर हमें सिखाएगा। आमेन। बाइबल कहती है कि अमालेकी आकर इजरायली लोगों से लड़ने लगे। यही होगा आत्मिक जीवन में। यह लड़ाइयां पूरे विश्व भर में शुरू है। ध्यान देकर सुने, बुराइयां अच्छाइयों के साथ लड़ रही है, झूठ सच के साथ लड़ रहा है, अंधियारा उजियाले के साथ लड़ रहा है। पर विश्वास करें, अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हो ना, तो जीत सच्चाई की होगी, जीत अच्छाई की होगी और जीत उजियाले की ही होगी। आमेन। क्योंकि खुदा हमारे साथ, परमेश्वर ना उजियाले में रहता है, परमेश्वर सच्चाई में रहता है, परमेश्वर अच्छाई में रहता है। आमेन। और इसलिए विश्वास करें, अगर खुदा ने हमें चुना है ना, तो हमें जीत भी दिलाएगा। आमेन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, मैंने जगत को, बोलो मैंने जगत को जीत कर दूंगा। ऐसा नहीं, जीत लिया है ऑलरेडी। हालेलुया। जिससे हम डरते हैं उसको खुदा ने ऑलरेडी जीत लिया है। आमेन। मैं हर वक्त कहता हूं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सिर को, बोलो सिर को, अब केवल क्या हिल रही है? फिर भी हम किससे डर रहे हैं? पूंछ काट नहीं सकती। पूंछ काटती, पूंछ में जहर। सांप को कभी मारा है आपने? मारा है ना? उसके सिर को कुचलते हैं हम। बोलो किसको कुचलते हैं? क्योंकि जहर कहां रहता है? सिर में। पर बहुत देर तक वो अपनी पूंछ को क्या करता है? क्यों? वो कहता है दूर हट, मेरे पास नहीं आना। वो मर चुका है, आपको पता है, अब उसको पता है वो काट नहीं सकता, फिर भी ना डराता है। वो कहता है, दूर जा, मेरे पास नहीं आना, जितना कुचला बहुत हो गया, अब मेरे पास मत आ। तो बहुत बार लोग है ना, उस सांप को हिलते हुए देखते और कहते, अरे जिंदा है, जिंदा है। नहीं, उसके सिर को क्या किया गया है? और आज वो केवल किससे डरा रहा है? मसीह लोग किससे डर रहे हैं? जिसमें जहर, जो आपको मार नहीं सकती। आमेन। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह कहता है, जो तुम्हारे शरीर को नाश करे उससे मत डरो, जो तुम्हारे आत्मा और शरीर का नरक में नाश कर सकता है उससे क्या करो? डरो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, शैतान केवल पूंछ है, उसकी पूंछ में जहर, वो तुम्हें मार नहीं सकता। पर ध्यान देकर सुने, जिसने कुचला है ना, उससे डरना है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? अमालेकी आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। और यहां से सेवा की शुरुआत होती है। जब बुराई अच्छाई से लड़ने लग जाती है, तब जाकर सेवकाई की जरूरत पड़ती है। आमेन। जब इजराइल लोगों को सताया गया, तब मूसा की जरूरत पड़ी। जब पलिश्ती लोग इजरायली लोगों को हैरान कर रहे थे, तब दाऊद की जरूरत पड़ी। आपको पता है, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, ऐसी परिस्थिति आई, तब खुदा ने अपने नबी को खड़ा किया। आमेन। न्यायियों की पुस्तक में हम देखते हैं, गिदोन को खड़ा किया गया, शमशोन को खड़ा किया गया। ये सारे लोग वही थे। जब बुराई अच्छाई से लड़ने लग जाती है ना, तो खुदा किसको खड़ा करता है? तब सेवा शुरू होती है। आमेन। तो बाइबल कहती है, यहां से सेवा की शुरुआत हुई, जब अमालेकी आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। आगे पढ़े। हाँ, तब मूसा ने यहोशू से कहा, तब बाइबल कहती है, मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हमारे लिए कई पुरुषों को छांट ले, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। ये पहली सेवा है। बोलो ये कौन सी सेवा है? हाँ, पर यह सेवा अंदर बैठकर नहीं होती। कहां जाना पड़ता है? बाहर। बोलो वो कहां जाना पड़ता है? कलीसिया में बैठकर नहीं कर सकते, कलीसिया से बाहर। बोलो कलीसिया से, गांव में रहकर नहीं कर सकते, गांव के बाहर जाकर। आमेन। ये सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको पता है, इसके लिए चुने जाते हैं। यहोशू को चुना गया था। बोलो किसको चुना गया था? क्योंकि यहोशू में ताकत थी, यहोशू में वो योग्यता थी कि वो जाकर लड़ सके। आमेन। आज इस सेवा को लेकर कुछ लोग चल सकते हैं। आपको पता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया में बैठे नहीं रहते। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने केवल गांव में बैठे नहीं रहते, ये बाहर जाते हैं और प्रभु के कामों को करते हैं। आमेन। हालेलुया। ये ऐसी सेवा है, पहली सेवा जो खुदा देता है ऐसे लोगों को, कि परमेश्वर जाता है, तू जा और ऐसे लोग अपने लोगों के लिए लड़। आमेन। अपने लोगों को बचाने के लिए लड़। हालेलुया।
ये सेवा बाहर की सेवा है। हालेलुया। हाँ, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए। आमेन। यहोशू अपने लिए नहीं लड़ रहा था, यहोशू अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। हालेलुया। तो बाइबल कहती है मूसा ने यहोशू से कहा तू जा। फिर एक बार उस वचन को पढ़े। हाँ, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ? हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ? और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हाँ? और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए। बाइबल कहती है तू जा और जाकर अमालेकियों से लड़। अभी जरूरत है इन दिनों में कि कोई तैयार हो जाए अंधेरे से लड़ने के लिए, कोई तैयार हो जाए झूठ से लड़ने के लिए, कोई तैयार हो जाए बुराई से लड़ने के लिए। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। ऐसी सेवा प्रभु की कुछ लोगों को देता है। आमेन। हाँ, और आपको पता है हम इस सेवा को केवल बाहर जाकर ही कर सकते हैं। एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा था, ध्यान देकर सुने, कि सबसे अच्छी कलीसिया वो है जिसमें बहुत भीड़ दिखाई देती है, वो अच्छी कलीसिया नहीं। जिसमें बहुत सारी पब्लिक है, वो अच्छी कलीसिया नहीं है। पर जिस कलीसिया में से बहुत सारे सेवक बाहर निकलते हैं ना, वो अच्छी कलीसिया है। हालेलुया। कौन बाहर निकलते हैं? सेवक। ध्यान देकर सुने, जो लोगों को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं। आमेन। शैतान से लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, वो सबसे अच्छी कलीसिया है। आमेन। आपको पता है इन दिनों में जरूरत है इस पहली सेवा की, कि हाँ कोई जाए और खुदा के लिए उसके कामों को करे। आमेन। लोगों को बचाए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु लोगों को बचा ले, अभी भी बहुत सारे लोग तुझसे दूर हैं, पर जाना कोई चाहता नहीं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, खुदा किसी को भेज। खुदा कहता तू भी जाना, तू भी तो जा, तू भी तो कर सकता है। आमेन। नहीं प्रभु, अगर मैं जाऊंगा तो खेती कौन संभालेगा? गाय भैंस का दूध कौन निकालेगा? नौकरी कौन करेगा प्रभु? पैसा कौन कमाएगा? घर कौन बनाएगा? इतना घर बना लिया, आप घर छोड़कर कैसे जाओ? बाइबल कहती है थोमा जो था ना, अपना देश छोड़कर भारत में आ गया, तब जाकर हम बचे हैं। आमेन। तब जाकर हम, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, तब जाकर पूरा जगत बच पाया। हालेलुया। किसी को बचाने के लिए ना हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप इस सेवा को करना चाहते हो ना, हमें कुछ त्यागना पड़ेगा। आमेन। कुछ छोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है बाइबल में लिखा है मूसा ने यहोशू को देखा। बोलो किसको देखा? यहोशू को। और मूसा ने ना दूसरे लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया, पर उसकी नजरें यहोशू की ओर थी। और यहोशू को कहता है तू जा सकता है, तू लड़ सकता है, अपने भाइयों के लिए लड़, इनको बचाने के लिए लड़। ये सेवा तुझे करनी पड़ेगी, तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा, तुझे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों यहोशू पर इतना भरोसा है मूसा का? आपको पता है इसका एक कारण था। एक वचन को पढ़ना जरा सा, एक वचन को पढ़े। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 33, निर्गमन उसका 33 और वचन 7 से लेकर आगे पढ़े। निर्गमन 33 उसका 7। हाँ, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। बाइबल कहती है कि जब इजरायली लोग एक जगह पर छावनी देते थे तो मूसा एक तंबू बनाता था और उस तंबू को छावनी के बाहर लगाता था। हाँ, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता और था। उस तंबू को मिलाप वाला तंबू कहता था। बोलो किसको? ऐसा तंबू मिलाप वाला। आपको पता है मूसा ना जहां भी रहता था ना, अपने लिए ना तंबू नहीं बनाता था। पहला तंबू किसके लिए बनाता था? मिलाप वाला तंबू। इसका मतलब क्या होता है? मिलने वाला तंबू, मुलाकात करने वाला तंबू। हालेलुया। उस तंबू में कौन किससे मिलता था? मूसा नहीं। आपको पता है वो ऐसा तंबू था जहां किसकी उपस्थिति थी? तो जो जाएगा ना उस तंबू में, वो किससे मिलेगा? ये कौन सा तंबू है? मिलाप वाला। बोलो कौन सा? मूसा ना जहां भी रुकते थे इजरायली लोग, आपको पता है मूसा अपने लिए तंबू नहीं बनाता था, अपने घर के लिए तंबू नहीं बनाता था, अपने परिवार के लिए नहीं बनाता। पहली उसकी सोच थी कि एक तंबू में बनाऊं। कौन सा? मिलाप वाला, जिसमें मैं किससे मिल पाऊं? परमेश्वर से। बोलो किससे मिल पाऊं? ध्यान देकर सुने, अगर हम सेवा को करना चाहते हैं ना, पहली बात मेरे पास मिलाप वाला तंबू होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? जहां पर मैं किसके साथ मुलाकात कर सकूं? परमेश्वर के साथ। आमेन। जब तक खुदा से मुलाकात नहीं होती ना, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आमेन। मूसा एक ही बार परमेश्वर से मिला था होरेब के पहाड़ पर। आपको पता है जब वो परमेश्वर से मिला, परमेश्वर से उसने बात की ना,
तो उसको अनुभव था कि खुदा से बात करना कैसी चीज है, खुदा के साथ संगति करना कैसी चीज है। आपको पता है, उस पहले अनुभव के बाद मूसा जो है ना, जहां जाता था खुदा के लिए मिलाप वाला तंबू बनाता था और उसकी हुजूरी में रहता था। आमेन, हालेलुया। बहुत आसान हो जाता है सेवा करना जब आप मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के साथ वक्त गुजारते हो। आमेन। तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के साथ मूसा एक मिलाप वाले तंबू में रहता था या वहां बनाता था। और आगे पढ़े, हाँ, और जो कोई यहोवा को ढूंढता, हाँ, जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास, वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था, निकल जाता था। आमेन। हालेलुया। हाँ, जो यहोवा को ढूंढता था, जिसे परमेश्वर चाहिए, वो उस मिलाप वाले तंबू में जाकर उस परमेश्वर से मिलता था। आमेन, हालेलुया। जा खुदा मुझसे मिले। आमेन। हाँ, खुदा को ढूंढने वाले लोग उस मिलाप वाले तंबू में जाते थे। जो पैसे ढूंढ रहे हैं, जो अपनी आशीषों को ढूंढ रहे हैं, जो अपने फायदे को ढूंढ रहे हैं, उनको खुदा नहीं मिलेगा। जो केवल किसको ढूंढ रहे हैं, खुदा को, परमेश्वर को, उनको जरूरत पड़ती है कौन से तंबू की, मिलाप वाले। बोलो कौन से तंबू की, मिलाप वाले तंबू की। आमेन। जो यहोवा को ढूंढते थे ना, वो उस मिलाप वाले तंबू में जाते थे और परमेश्वर से मुलाकात करते थे। और बाइबल क्या कहती है, वहां पर जाने वाले ज्यादा नहीं थे। वहां पर पहली बात कौन जाता था, मूसा। बोलो कौन जाता था, मूसा। और आगे पढ़े, हाँ आगे पढ़े। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। हाँ, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, हाँ? तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। ताकते रहते थे, देखते थे पर जाते नहीं थे। दूर से देखते थे कि मूसा जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मूसा जा रहा है, खुदा से बात कर रहा है, मूसा जा रहा है, परमेश्वर से संगति कर रहा है। पर बाइबल कहती है वो केवल क्या करते रहते थे, देखते रहते थे। बोलो क्या करते रहते थे, देखते रहते थे, पर खुद नहीं करते। ध्यान देकर सुने। पर आगे क्या लिखा है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, हाँ? तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, हाँ? और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हाँ? और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, हाँ? तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। हाँ? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ? जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कोई अपने भाई से बातें करे। आमेन। परमेश्वर कैसा बात करता था मूसा से, जैसे कोई अपने भाई से बात करे। हालेलुया। आगे आगे पढ़े। हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। बाइबल कहती है कुछ समय के बाद मूसा परमेश्वर से मुलाकात करके छावनी में लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान, यहोशू नामक एक जवान, हाँ, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। मूसा घर निकल जाता था पर ये तंबू में से नहीं निकलता था। आपको पता है, मूसा को पता था यही व्यक्ति है जो हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहता है और तू ही जाकर बाहर अपने लोगों को बचा पाएगा। आमेन, हालेलुया। मूसा ने यहोशू को क्यों भेजा, क्योंकि मूसा को पता था मैं तंबू में से बाहर निकल जाता हूं, मैं खुदा से थोड़ा देर अपनी घर की ओर निकल जाता हूं, पर यह जवान, मैं निकल गया फिर भी वहीं पर परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहता है। आमेन। और इसलिए परमेश्वर, मूसा ने ना यहोशू को चुना कि तू जा और अपने लोगों के लिए क्या कर, लड़। बोलो क्या कर, हाँ। ये सेवा वो लोग कर सकते हैं जो हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहते हैं। आमेन। जो परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जिनके घुटने हमेशा खुदा के लिए टिके रहते हैं, जो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी को चाहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से थोड़ा देर भी दूर नहीं हटते। आपको पता है वही है जो ऐसी सेवा को कर पाएंगे। आमेन। वही है जो अपने लोगों के लिए लड़ पाएंगे, वही है जो लोगों को बचा पाएंगे, वही है जो उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा पाएंगे, वही है जो शैतान से लड़ पाएंगे, उसके गढ़ों को ढा पाएंगे और बाहर जाकर उसकी सेवा कर पाएंगे। आमेन। हाँ, उसके लिए परमेश्वर की हुजूरी चाहिए। आमेन। बोले यीशु मसीह की। ये पहली सेवा है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करोगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आमीन। हाँ, और वहां पर नहीं। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा था चेलों को कि जब तक पवित्र आत्मा न मिले यरूशलेम में रहो। बोलो कहां रहो, हाँ। और बाइबल कहती है जिस दिन तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, यीशु मसीह ने उनको कहा था जिस दिन तुम आत्मा को पाओगे, सामर्थ को पाओगे, पहली बात
तुम यरूशलेम में उसके गवाह बनोगे। कहां पर? उसके बाद क्या कहा है? यहूदिया में उसके गवाह बनोगे, उसके बाद शमरोन में उसके गवाह बनोगे, और उसके बाद जगत के छोर तक। आमेन। स्टेप बाय। यरूशलेम का मतलब क्या होता है? पहले गवाह जहां तुम हो वहां बनोगे। हालेलुया। जहां तुमने शुरू किया है ना, पहली गवाही वहां पर तुम्हारे द्वारा होगी। आमेन। उसके बाद यहूदिया, इसका मतलब है कि तुम्हारे गांव के आसपास का भाग, वहां पर खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। उसके बाद शमरोन और थोड़ा बाहर लेकर जाएगा, और उसके बाद जगत के छोर तक। इसका कोई अंत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप खुदा इस्तेमाल करेगा। केवल खुदा की उपस्थिति में बैठो। आमेन। बाइबल कहती है यीशु मसीह निकल जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, चेले जो थे ना, हर रोज प्रार्थना में बैठा करते थे। आपको पता है, उस उपस्थिति को उन्होंने नहीं छोड़ा, और इसलिए बाइबल कहती है जब 50वां दिन आया, पंतुकुस का दिन आया, पवित्र आत्मा से भर गए, खुदा ने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में बैठने वाला व्यक्ति इस सेवा को लेकर चलता है, जो जगत के छोर तक उसके गवाह बनते हैं। आमेन। यहोशू को मूसा ने कहा, तू जा और लड़ अपने लोगों के लिए, बचा अपने लोगों को, कर उनकी सुरक्षा, क्योंकि तू ही ये कर सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति है। आमेन। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ना, और ज्यादा देर नहीं, अब मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। एक वचन को हम पढ़े, पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय। पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय, और वचन 32 को हम पढ़ेंगे। पहले शमूएल 17 और वचन 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, बाइबल कहती है जब पलिश्ती लोगों में से गोलियात जो था वो इजरायली लोगों को और शाऊल को डरा रहा था, तब दाऊद वहां पर पहुंचा, और जब दाऊद ने इन बातों को सुना तो दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। किसी भी मनुष्य का मन इस गोलियात के कारण कच्चा न हो। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है आपको पता है? दाऊद को पता था ये सारे लोग डरे हुए हैं। बोलो ये सारे लोग किससे? गोलियात से। बोलो किससे? जब शैतान से हम डरते हैं ना, शैतान आधी जीत प्राप्त कर लेता है। समझ में आ रहा है? हमारा डर जो है ना, वो शैतान को आधी जीत प्राप्त करवा देता है। शाऊल ने हार मान ली थी, इजरायली लोगों ने हार मान ली थी, क्योंकि वो किससे डर रहे थे? गोलियात से। और जब दाऊद वहां पर गया ना, दाऊद ने पहली बात उनको क्या कही पता है? कि किसी का मन कच्चा, तुम मत डरो, मैं जाता हूं ना, मरूंगा तो मैं मरूंगा, पर तुम मत डरो। हालेलुया। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, पर तुम मत डरो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हर व्यक्ति को यह सेवा नहीं मिलती। जो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है ना, वही इस सेवा को लेकर चल सकता है, कि जो उस डर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। बाहर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए, बाहर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आपको खुदा ही दे सकता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो। तो बाइबल कहती है, दाऊद कहता है किसी का मन कच्चा ना हो। आगे बढ़े, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू तो छोटा बच्चा है, और वो लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ? दाऊद ने शाऊल से पर कहा, बाइबल क्या कहती है? इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, हाँ। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ, आपको पता है दाऊद क्या कह रहा है? यहां आने से पहले मैं भेड़ बकरियां चराता था। बोलो क्या चराता था? हाँ, और तब मैंने किनको किनको मारा है? सिंह और भालू को। आपको पता है दाऊद ने ना पहले खुद के डर को मारा था। दाऊद ने पहले खुद के डर को मारा था, अब लोगों के डर को मार रहा है। हालेलुया। तुम गोलियात को तभी मार पाओगे जब अकेले में तुमने खुद के डर को मारा होगा। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे बाप को भी नहीं पता, मेरे भाइयों को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जब मैं भेड़ बकरियां चराता था ना, तभी मैंने शेर को मारा है और भालू को मैंने अपने डर को ऑलरेडी मार दिया है। हालेलुया। मैं तभी भी मर सकता था, पर आपको पता है उसको पता था मैं खुदा की हुजूरी में रहता हूं, मैंने मेरे डर को जंगल में ही मार दिया है। आमीन। भेड़ बकरियों के साथ था ना, तभी मार दिया है, और इसलिए अब मैं तैयार हूं किसको मारने के लिए? गोलियात को। बोलो किसको मारने के लिए? गोलियात को। ये वो सेवा है जो खुद के डर को मार देता है ना, वही यहोशू के समान मूसा उनको भेजता है, जा और अपने भाइयों के लिए क्या कर?
लड़। हालेलुया। हाँ, जिन्होंने अपने डर को मारा है खुदा उनका इस्तेमाल करेगा इस पहली सेवा के लिए, जो बाहर निकलेंगे और दूसरों को बचाएंगे। आमेन। जो बाहर निकलेंगे और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। आमेन। इस सेवा को लेकर चलने वाले, आपको पता है ये सेवा है और ये सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पर जो खुदा की उपस्थिति में बैठता है ना, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, आज आपको नहीं पता, पर शायद खुदा ने आपके जीवन में वो रखा है और प्रभु इस्तेमाल करेगा। पर कैसे? जब आप परमेश्वर को वक्त दोगे और परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे। आमेन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे ना, एक दिन आएगा कि खुदा आपको भेजेगा यहोशू के समान, जा और अपने लोगों के लिए लड़। आमेन। अपने लोगों को बचा, जो नाश में जा रहे ना वो उद्धार तक आने चाहिए। खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। आपको पता है मूसा देखता था यहोशू को। किसको देखता था? और जब वो दिन आया ना, तो मूसा के मन में एक ही विचार आया, मैं किसको भेजूंगा? यहोशू। यही है उस सेवा को कर सकता है। आमेन। परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, आपको पता है शायद हो सकता है परमेश्वर यहोशू के समान हमारा भी इस्तेमाल करे, हमारा भी इस्तेमाल करे। कम न समझे खुद को, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सारी चीजें कौन करता है? परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जब गोलियात के सामने दाऊद खड़ा था ना, उसके हाथ में लाठी थी। बोलो क्या थी? लाठी थी। और बटवे में पत्थर। बोलो क्या थे? पत्थर। और उसके हाथ में क्या था? गोलियात के तलवार, भाला ना, और दूसरा व्यक्ति ढाल पकड़े हुए था। आपको पता है ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा है और दाऊद क्या लेकर जा रहा है? लाठी और पत्थर। कैसे संभव है उसको मारना? पर दाऊद को पता है। दाऊद क्या कहता है गोलियत से? मैं नहीं मारूंगा, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। कौन हाथ में देगा? परमेश्वर। आपको पता है एक ही पत्थर लगा, दाऊद ने तो अपने हाथों से मारा था, पर वो हाथ दाऊद का नहीं था, वो खुदा का था। एक पत्थर भी गोली के समान उसके सिर में घुस गया। आमेन। परमेश्वर के साथ रहोगे ना, वही सामर्थ पाओगे जो खुदा में है, और वही ताकत देगा आपको लड़ने के लिए और आपका इस्तेमाल करेगा। आमेन। भय मिट जाता है। बोलो क्या मिट जाता है? भय मिट जाता है। आप जिसके साथ बैठते हो ना, उसी के स्वभाव को पाते हो, उसी के स्वभाव को पाते हो। आप डरने वाले व्यक्ति के साथ घूमोगे ना, तो आप भी डरने लग जाओगे। बहुत बार ना ऐसा होता है कि रात के समय ना कुछ रिश्तेदार, ऐसा कुछ शादी वगैरह कुछ भी हो, कोई मर गया, फिर लोग इकट्ठा होते रात को ना, वहां आग जलाते हैं और वहां पर बातचीत शुरू हो जाती है ना। तो कभी कभी भूतों की बात निकलती है। होता है ऐसा कि किसकी बात निकलती है? भूतों की। तो हर एक व्यक्ति ना अपने अनुभव को बताता है, मैंने सुना था वहां पर ऐसा ऐसा था। वो कहता है मैंने भी सुना था, उस गांव में भी ऐसा था, अरे उस व्यक्ति ने देखा था। आपको पता है आधा घंटा इन बातों को सुनो। कौन सी बातों को? भूतों की। और उस चेयर में से उठकर अपनी घर की ओर जाना, अंधेरे में से कहा जाना? अपनी घर की ओर। आपको पता है आपको धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि मेरे साथ भी कौन चल रहा है, नहीं मेरे साथ भी कौन चल रहा है। और आवाज आ गई ना तो ऐसे हो जाएंगे, सुनकर क्या आए हो, किसकी बात है? तुम जिसकी संगति में रहोगे ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है। सच है या झूठ? हाँ, ध्यान देकर। मैं बहुत बार कहता हूं ना, कोरोना में लोग बीमारी से कम मरे, डर से। क्योंकि किसको भी फोन घुमाओ वो एक ही कहता था, कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाओ, सुरक्षित अंतर रखो, सैनिटाइजर का उपयोग करो ना, फेस पर मास्क लगाओ। किसी को भी फोन करो, पत्नी को फोन करो फिर भी वही, रिश्तेदारों को करो फिर भी वही, और दोस्तों को करो। आदमी भूलना चाहता था कोरोना को, पर लोग भूलने ही नहीं देते थे। टीवी लगाया तो वही, मोबाइल देखा तो वही, किसी को कॉल किया तो वही। आपको पता है व्यक्ति जो ना डर को निकालना चाहता था, पर आपको पता है ये सुन सुनकर और डरता था। इसलिए ना मनुष्य को बीमारी ने कम मारा, पर डर ने ज्यादा मारा। ध्यान देकर सुने, जिस संगति में हम रहते हैं ना, हम उसी के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सरल बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहेगा, उसमें कौन से स्वभाव को आप पाओगे? हाँ, उसी विश्वास को, उसी सामर्थ को, उसी बल को, उसी ताकत को आप पाओगे। आमेन। हालेलुया।
ध्यान देकर सुने, पतरस कहता है यीशु अगर तू पानी पर चलता है तो मुझे भी कह कि मैं भी। संगति का परिणाम है, बोलो किसका परिणाम है? संगति का। अगर मेरा प्रभु पानी पर चलता है जिसके साथ मैं रहता हूं तो वो कहता है मैं भी चलूंगा। आमेन। ऐसा दिमाग में आता है अपने? आता है कभी नहीं, क्योंकि अपनी संगति वैसी है ना। जो खुद भी डूब रहे हैं वो हमें क्या निकालेंगे? समझ में आ रहा है? ऐसी संगति में रहो जिस संगति से हमें फायदा हो। हालेलुया। जिस संगति से हमें क्या हो? फायदा हो। एक ही संगति वैसी है, खुदा के साथ। बोलो किसके साथ? अगर आप परमेश्वर के साथ वक्त गुजारोगे आपके जीवन में परमेश्वर की ही सामर्थ को आप पाओगे, उसी के स्वभाव को आप पाओगे। हालेलुया। एलिया कहता है मैं वो हूं परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। किसके सम्मुख? हाँ, इसलिए एलिया ऐसा कमाल का आदमी था ना कि उसने कह दिया आकाश को कि बंद हो जा, तो आपको पता है जब तक वो नहीं बोला तब तक बारिश नहीं गिरी। आमेन। ये केवल कौन करता है पता है आपको? परमेश्वर। बोलो कौन करता है? परमेश्वर। पर बाइबल कहती है एलिया ने भी किया था। हालेलुया। आकाश में से अग्नि उतार कर लेकर आता था, वो एलिया था। आमेन। क्योंकि किसकी हुजूरी में रहता था? हाँ, आप खुदा के साथ वक्त गुजारो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, उसकी प्रार्थना में रहो, आपके जीवन में उसी स्वभाव को और उसी सामर्थ को और उसी अधिकार को आप पाओगे। इसीलिए ना मूसा को पता था यहोशू तू ही लड़ सकता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि तू खुदा की उपस्थिति में रहता है। आमेन। ध्यान देकर सुने, दाऊद कहता है तुम मत डरो, मैं जाता हूं उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। किसी का मन कच्चा न हो, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। आपको पता है दाऊद को पता था मैंने शेर को मार दिया है, मैंने भालू को मार दिया, जिस खुदा ने मुझे उनके हाथों से बचाया था ना, वही परमेश्वर इस गोलियात के हाथ से भी बचाएगा। बोले यीशु मसीह की विश्वास करें, विश्वास करें। बहुत सारे लोगों की गवाहियां बड़ी होती है कि मौत से बच गए हैं। कैसे बच गए हैं? अरे मौत तुम्हें नहीं मार पाई तो लोग तुम्हें क्या मार पाएंगे? हालेलुया। तो क्यों डरते हो? आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? अपनी गवाही लेकर तो जियो, कम से कम गवाही पर तो विश्वास करो अपने जीवन की। दूसरों को वचन तो बाद में आएगा, पर खुद के जीवन में जो आपने अनुभव किया है ना, उस पर तो भरोसा रखो। हालेलुया। मौत तुम्हें नहीं मार पाई। क्या तुम्हें नहीं मार पाई? तो जगत की बातें तुम्हें कैसे मार पाएगी? हालेलुया। इस डर का सामना करो, विश्वास करें। खुदा की उपस्थिति में बैठने के बाद ना पहली बात आपका डर मरेगा। बोलो क्या मरेगा? और फिर यहोशू की समान सेवा मिलेगी। बाहर जाकर। बोलो कहां जाकर? बाहर जाकर। हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, फिर भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति, क्योंकि हर एक के लिए कुछ ना कुछ रखा है, उसका इस्तेमाल खुदा करेगा। ये पहली सेवा है जिसके बारे में आज हमने देखा, बाहर की सेवा, लोगों को बचाने वाली सेवा। आमेन। शैतान से लड़ने वाली सेवा। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर की हुजूरी चाहिए। आमेन। और दो सेवाएं हैं। कितनी? कल और परसों। विश्वास करना, उन दो सेवाओं में शायद हमारी भी सेवा हो सकती है, होगी ही। हालेलुया। क्योंकि ये तीन सेवाएं हैं जिसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब आपको पता चलेगा ना, आखिरी दिन मुझे विश्वास है सब लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? आज तक जिनको लगता था ना ये मेरा काम नहीं है, आपको भी लगने लगा ये मेरा ही काम है। हालेलुया। ये मुझे ही करना होगा। समझ में आ रहा है? एक आखिरी उदाहरण दूंगा और बंद करूंगा। 2 मिनट चलेगा ना? एक व्यक्ति था जो रस्सी पर चलता था। बोलो किस पर चलता था? आपने कभी देखा होगा ना, वो खेल दिखाते हैं, देखो तमाशा दिखाते हैं ना, तो ऐसी रस्सी बांधी होती है और उस पर चलते हैं बैलेंस कर कर। वो व्यक्ति वैसे ही था, उसको कसब था, वो चलता था। एक बार क्या हुआ, उसने सोचा कि कुछ बड़ा करे। बोलो क्या करे? बड़ा करे। तो उसने क्या किया, बड़े पहाड़ थे, दो बहुत ऊंचे पहाड़, उन दोनों ऊंचे पहाड़ों पर उसने रस्सी बंधवाई और बीच में बहुत गहरी खाई थी। तो उसने लोगों को कहा कि एक दिन मैं इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक रस्सी पर चलूंगा। समझ में आ रहा है? तो उसने डिक्लेयर किया कि इस तारीख को, इस दिन मैं उस पहाड़ से इस पहाड़ तक चलूंगा। तो बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई उस दिन उसको देखने के लिए। वो व्यक्ति वहां पर था, रस्सी बांधी हुई थी,
बहुत नीचे खाई थी, सारे लोग पहाड़ी पर खड़े थे और उसको देख रहे थे। तो उस व्यक्ति ने लोगों से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, मैं इस पहाड़ से उस पहाड़ तक इस रस्सी पर चल पाऊंगा? तो लोगों ने कहा, बिल्कुल, तुम ऐसे भी रस्सी पर चलते हो तो उस रस्सी पर भी चल पाओगे। क्योंकि लोगों को पता था मरा तो कौन मरेगा, हमें तो केवल क्या देखना है, तमाशा। बोलो, हमें क्या देखना है? तमाशा। हमें तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है, मरने वाला मरे, हमें क्या करना है। शिंदे सर, आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, और तुम? हम तो कुछ नहीं, घर पर यूट्यूब पर देखते हैं। कभी घूमो हमारे साथ तो पता चले तुम्हें सेवा क्या होती है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करे, और तुम? बहुत बार लोग मुझे कहते हैं ना कि प्रभु तुम्हारा बहुत इस्तेमाल करे। अरे भाई, खुद के बारे में भी यही प्रार्थना कर कि प्रभु मेरा भी इस्तेमाल करे। हालेलुया। मेरे बारे में मत कहो, मेरा इस्तेमाल खुदा कर रहा है और करेगा, उसकी इच्छा है तो आमीन। कभी अपने बारे में भी ऐसा ही सोचो कि खुदा मेरा भी इस्तेमाल करे। कितने दिनों तक दूसरों के लिए ताली बजाओगे? समझ में आ रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैं चल पाऊंगा? तो लोग कहे, बिल्कुल आप चल पाओगे। तो उसने शुरू किया, ध्यान देकर सुने। वो रस्सी पर चलने लगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो चलने लगा, लोग ताली बजा रहे थे। वो बराबर उस साइड में चला गया, वहां से फिर चलते चलते वापस आया, सारे लोगों ने ताली बजाई और उसकी वाह वाह की, वाह तुमने करके दिखाया। समझ में आया? ओके। वो गिरा नहीं, बच गया। फिर दूसरे टाइम, कितने टाइम? उसने लोगों से कहा, अब मैं फिर एक बार इस रस्सी पर चलूंगा, पर अब मैं मेरे सिर पर एक टोकरी रखूंगा। बड़ी क्या रखूंगा? टोकरी पता है ना? गुजराती में क्या कहेंगे? टोपली। ओके, टोपली रखूंगा, बड़ी वाली। और क्या मैं उस टोकरी को लेकर चल पाऊंगा? तो लोगों ने कहा, बिल्कुल, तुम बिना टोकरी के चले, अब टोकरी लेकर भी चल पाओगे, क्योंकि मरेगा तो तू ही मरेगा, हमें तो केवल क्या देखना है? तमाशा देखना है। तो उसने बड़ी टोकरी ली, अपने सिर पर रखी और उस टोकरी को लेकर उस रस्सी पर चलने लगा। वो बराबर चलते चलते उस दिशा पर निकल गया और उस पहाड़ी से फिर वापस आ गया। सारे लोगों ने और हंगामा किया, सीटी बजाई, ताली बजाई, वाह वाह तुमने कर दिखाया। गिरा नहीं। अभी तीसरी बार, बोलो कितनी बार? तीसरी बार। थर्ड टाइम उसने लोगों से कहा, अब मैं फिर एक बार इस रस्सी पर चलूंगा, अब मैं मेरे सिर पर टोकरी रखूंगा और इस टोकरी में एक व्यक्ति को बिठाऊंगा। क्या करूंगा? उस टोकरी में एक व्यक्ति को बिठाऊंगा और उसको साथ लेकर चलूंगा। क्या मैं चल पाऊंगा? लोगों ने कहा, बिल्कुल, तू भी मरेगा और वो भी मरेगा, हमारा क्या जाता है, हमें तो केवल क्या देखना है? तमाशा। ध्यान देकर सुने। लोगों ने कहा, बिल्कुल तू चल पाएगा और उसको भी लेकर जाएगा। ध्यान देकर सुने। उसने लोगों से कहा, तुम में से कौन तैयार है टोकरी में बैठने के लिए? क्या कहा? तुम में से कौन तैयार है टोकरी में बैठने के लिए? एक भी तैयार नहीं हुआ। ऐसा ही है सेवा के बारे में। तू लड़, हम कपड़े संभालते हैं, तू कर, हम प्रार्थना करते हैं। ध्यान देकर सुने। पौलुस कहता है, जो सेवा तुझे सौंपी गई है उस पर चित लगा, उसको सावधानी से पूरा कर। आमेन। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया गया है। ध्यान देकर सुने। ये आज पहली सेवा हमने देखी है। हो सकता है कि ये सेवा उस सेवा के समान है, रस्सी पर चलने जैसी है, पर तुम मत चलो, टोकरी में तो बैठो। हालेलुया। कम से कम टोकरी में तो बैठो, शायद वो सेवा तुम्हें मिली हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इन दिनों में सेवक के साथ घूमना, इसका मतलब टोकरी में बैठना है भाई, क्योंकि ये तो डूबेगा, तुमको भी लेकर डूबेगा। हालेलुया। पहले के दिनों में तो बहुत मजा आता था सेवा में, लोग बहुत अच्छे अच्छे घूमते थे। आज पता है लोग सोचकर घूमते हैं, इसके साथ जाना फायदे का है या घाटे का है, क्योंकि आज की सेवा वैसी हो गई है, रस्सी पर चलने वाली। और मेरे साथ जितने घूमते हैं ना, वो सारे टोकरी पर बैठते हैं। हालेलुया। जितने भी मेरे साथ वहां पर भी बैठे, देखो जो मेरे साथ घूमते हैं, ये सारे ना, मैं चल रहा हूं रस्सी पर और ये मेरी
इसलिए मुझे बहुत संभालना पड़ता है। आमीन। क्योंकि अगर मेरा बैलेंस गया तो इनका भी जाएगा। हालेलुया। ये जिम्मेदारी वाली सेवा है। बोलो कौन सी सेवा है? जिम्मेदारी वाली। आमीन। यहोशू पर पूरे इजराइल की जिम्मेदारी थी। यहोशू पर अपने सारे लोगों की जिम्मेदारी थी। और इसलिए मूसा ने कहा, जो तू उपस्थिति में बैठता है ना खुदा के साथ, तू ही जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। आमीन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस सेवा को खुदा हर एक को नहीं देता। आमीन। जो उसकी उपस्थिति में बैठेगा उसी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। बोले यीशु मसीह की। ये पहली सेवा है जो हर व्यक्ति के लिए नहीं, जो उसकी उपस्थिति में दिन रात रहे, उसकी हुजूरी में चले, खुदा उसको भेजेगा। आमीन। एक बड़ी जिम्मेदारी देकर विश्वास करें। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है ये सेवा भी आप में से किसी को प्रभु दे, पर कल और परसों 2 सेवाएं हम और देखेंगे। उन 2 सेवाओं में तो 100% हम हैं। आज की भी सेवा में रह सकते हो, पर उन 2 सेवाओं में आप मिलोगे ही। आमीन। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे लिए नहीं है, हर एक के लिए है। विश्वास करना, प्रार्थना के साथ आना। बोलो कैसे आना? कि खुदा मुझसे बात करे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूं खुदा आपने हमसे बात की है। जैसे वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा कि जो सेवा तुझे मिली है, जो तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हाँ प्रभु, आपने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है, भले 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ ना कुछ है प्रभु जो हमारे भीतर है। बस हम अपनी सेवा की ओर ध्यान दें और उसको सावधानी से पूरा करें। यह आपकी इच्छा है प्रभु। धन्यवाद। आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। एक छोटा सा कोरस लेंगे। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी सामर्थ से हमें भरे भरे इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए पिता। और ये तभी संभव है जब हम आपकी उपस्थिति में रहें, आपकी हुजूरी में वक्त बिताए। यहोशू के समान बहुतों को बचाने के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा।
हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जैसे आपके कलाम में लिखा है, जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी से पूरी कर। हाँ प्रभु जी, हर एक को आपने कुछ ना कुछ दिया है प्रभु जी, और इसलिए पिता हम उसे इस्तेमाल करें, हम उसके बारे में जाने प्रभु कि हमें कौन सी सेवा मिली है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस लिए आपने हमें चुना है। आप चाहते हो कि हर पेड़ फल दे, हम फल देने वाले बने प्रभु, और इसलिए पिता इन 3 दिनों में उस सेवकाई के बारे में आप हमें सिखाए प्रभु जी। आज पहली सेवा हमने सीखी है यहोशू की सेवा, जो बाहर जाकर कर सकते हैं, जिसके लिए हियाव चाहिए, हिम्मत चाहिए, डर के सामने खड़े रहने की हिम्मत चाहिए प्रभु, और यह तभी संभव है जब हम आपके हुजूरी में बैठे, आपके साथ वक्त बिताए, तब जाकर इस सेवा को हम आगे लेकर चल सकते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कल और परसों पिता इन 2 दिनों में भी आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें, हमारी बुलाहट को समझने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु, कि हम आप अपनी सेवा को समझ पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ हो और आप हमसे बात कर रहे हो प्रभु जी, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, ऐसा होने दे। सारा आदर सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।